तो भाई क्या इस बार दूसरी बार रोमन रेंस रॉयल रंबल को जीतने वाले हैं या फिर लास्ट ईयर की तरह WWE एक बड़ा शॉक प्लान कर रही है? और क्या भाई अब एजे स्टाइल्स WWE छोड़कर जाने के बाद AEW में अपेयर हो जाएंगे? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर, जहां आज हम बात करने वाले हैं रॉयल रंबल के बारे में, जो कि अब हमें कल की स्मैकडाउन के बाद सऊदी अरेबिया से देखने को मिलने वाली है। रिसेंटली अभी फ्रेश बैटिंग ऑड्स भी आ गए हैं कि कौन हमें रॉयल रंबल में विनर बनता हुआ नजर आने वाला है। इसी के साथ रॉयल रंबल की विक्ट्री किसके हाथ में लगने वाली है। अभी वैसे तो फिलहाल 4 मैचेस ही अनाउंस हुए हैं, लेकिन हो सकता है एक आध मैच और भी कल की स्मैकडाउन के बाद ऐड हो जाए। लेकिन अभी जो करंट 4 मैचेस अनाउंस हुए हैं उनकी बात करें तो भाई पहला मैच शायद वुमेन्स रॉयल रंबल ही होने वाला है। तो सबसे पहले वुमेन्स रॉयल रंबल की ही बात करते हैं। अभी वैसे आधी फील्ड को तो WWE ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। बाकी इसके अलावा कुछ सुपरस्टार्स NXT से भी होंगे और लेजेंड्स और सरप्राइज रिटर्न भी होने वाले हैं। अभी फिलहाल रूमर्स के हिसाब से तो भाई वुमेन्स रॉयल रंबल बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अभी सऊदी अरेबिया वालों को लेजेंड्स को ज़्यादा ही पसंद है, तो लग तो रहा है कि भाई लेजेंड्स भी होने वाले हैं, जिसमें ट्रिश स्ट्रैटस या फिर लीटा को WWE यूज़ कर सकती है। अभी अनरियल सीरीज में दिखाया गया था कि ट्रिश स्ट्रैटस के लिए भी WWE ने समर स्लैम में प्लान्स बनाए थे। तो फिलहाल ट्रिश स्ट्रैटस के ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है रॉयल रंबल में वो आ जाएं। लेकिन इसके अलावा समर स्लैम में मैंने बताया था कि WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ब्री बेला और निकी बेला का भी मैच करा रही थी, लेकिन लिव मॉर्गन की इंजरी की वजह से बहुत सारे प्लान्स चेंज हो गए। तो हो सकता है इस बार ब्री बेला और निकी बेला दोनों ही हमें रॉयल रंबल में देखने को मिल जाएं, जहां से WWE शायद रेसलमेनिया के लिए टैग टीम चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन शुरू कर सकती है। अभी निकी बेला तो सऊदी अरेबिया पहुंच चुकी हैं और शायद WWE ब्री बेला को भी सरप्राइज की तरह लेकर जा सकती है। वैसे पेज के भी फिलहाल बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं कि उनका रिटर्न भी हो सकता है WWE में। लास्ट ईयर AEW से जाने के बाद उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा था कि WWE में वो जा सकती हैं अगर WWE वाले उन्हें अप्रोच करते हैं तो भाई पेज के रिटर्न की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा AJ ली तो होंगी ही, जो कि बेकी लिंच के साथ भिड़ने वाली हैं, जिसके बाद इनका रेसलमेनिया मैच सेटअप हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा तगड़े रूमर्स हैं रिटर्न के, वो हैं बियांका बलेयर। लास्ट ईयर रेसलमेनिया में उनकी फिंगर फ्रैक्चर हो गई थी, जिसके बाद से वो अभी तक रेसल करते हुए हमें देखने को मिली नहीं है। अभी एवोल्यूशन के लिए उनका रिटर्न हुआ था, लेकिन WWE ने रेसल नहीं करवाया था उन्हें। तो अभी रेसलमेनिया को हुए 9 महीने हो चुके हैं, तो अब तक तो बियांका बलेयर पूरी तरह से ठीक हो गई होंगी। अभी फिलहाल बैटिंग ऑड्स की बात करें तो करेंटली लिव मॉर्गन और बियांका बलेयर को फेवरेट बताया जा रहा है, जिसमें बियांका बलेयर नंबर 1 पर चल रही थी, लेकिन भाई अब लिव मॉर्गन ने वो स्पॉट ले लिया है। मेरे हिसाब से तो भाई बियांका बलेयर के हाथ में ही इस बार रॉयल रंबल की दूसरे टाइम विक्ट्री लगने वाली है। बियांका बलेयर और जेड कार्गिल का मैच फिलहाल रूमर्ड भी है रेसलमेनिया के लिए, तो यहाँ वो रिटर्न करके रॉयल रंबल को जीतकर जेड कार्गिल को शायद चैलेंज कर सकती हैं। पर अगर किसी तरह से वो रिटर्न नहीं करती हैं तो फिर लिव मॉर्गन बहुत ज़्यादा ईजी ऑप्शन हो सकती हैं। अब चैंपियनशिप चाहिए, लेकिन अभी वो गलत टाइम पर गलत बंदे के साथ बैठने वाले हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर फिलहाल किसी भी तरह से चैंपियनशिप हारने तो नहीं वाले, क्योंकि अभी एक तो उनके पास चैंपियनशिप आई है और रेसलमेनिया के लिए भी उनके दूसरे प्लान्स बनाए जा रहे हैं। अभी बैटिंग ऑड्स के हिसाब से भी ड्रू मैकिंटायर क्लियर फेवरेट हैं कि वो सैमी ज़ेन को हराने वाले हैं। पर यहाँ क्योंकि भाई सैमी ज़ेन बड़े बेबी फेस हैं, तो WWE शायद उन्हें क्लीन नहीं करवाएगी, तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ अपनी हरकतों की वजह से जीत सकते हैं, जो कि भाई ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर पर सूट भी करेगा। तो मेरे हिसाब से भी इस मैच में ड्रू मैकिंटायर किसी तरह से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन तो करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं गंथर और AJ स्टाइल्स के मैच की, जहां AJ स्टाइल्स ने अपना करियर ऑन द लाइन रख दिया है। तो अभी बहुत टाइम से मैं बताते हुए आ रहा हूं कि AJ स्टाइल्स सच में शायद रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि उसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो अभी रिटायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि AJ स्टाइल्स इस मैच को हारेंगे ही, और बैटिंग ऑड्स के हिसाब से भी इस मैच को AJ स्टाइल्स ही हार रहे हैं। तो अगर कोई बड़ा गेम WWE नहीं खेल रही है तो मेरे हिसाब से भी AJ स्टाइल्स रॉयल रंबल में रिटायर हो रहे हैं। पर फिलहाल भाई रूमर्स हैं कि AJ स्टाइल्स शायद WWE से तो चले जाएंगे, लेकिन कहीं और हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल WWE में AJ स्टाइल्स को फिनोमिनल 1 AJ स्टाइल्स बुलाया जाता है। तो भाई रिसेंटली उन्होंने ये नाम ट्रेडमार्क करवा लिया है, तो उनके जाने के बाद ये नाम और मर्चेस WWE उनकी यूज़ नहीं कर सकती, और वो जहाँ भी जाएंगे वो ये मर्चेस और नाम यूज़ कर सकते हैं। अभी नाम तो शायद AJ स्टाइल्स ने पहले ही ट्रेडमार्क करवा के रखा था, क्योंकि बहुत टाइम से वो इसी नाम को यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ शायद उन्होंने ट्रेडमार्क रिन्यू करवाया होगा। लेकिन इस न्यूज़ के बाद फिलहाल बहुत ज़्यादा रूमर्स चल रहे हैं कि AJ स्टाइल्स WWE से ख़त्म होने के बाद AEW या फिर TNA में जा सकते हैं।
अभी लास्ट टाइम रिसेंटली ही एजे स्टाइल्स TNA में गए थे और कुछ हिंट्स हमें देखने को मिले थे जो कि इशारा कर रहे थे कि भाई TNA में भी किसी सुपरस्टार के साथ उनकी फ्यूड हो सकती है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि शायद एजे स्टाइल्स WWE से जाने के बाद शायद TNA में ही जाएंगे और उनका पूरा प्रॉपर रिटायरमेंट हमें शायद TNA से ही देखने को मिल सकता है। बाकी भाई WWE से जाने के बाद AEW भी फॉलो ऑन ट्राई करने वाली है कि एजे स्टाइल्स उनकी कंपनी में चले जाएं। अभी रिसेंटली ही टमासो ciampa ये कर चुके हैं क्योंकि WWE से कुछ टाइम पहले ही वो गए थे और अब AEW में भी रिसेंटली उन्होंने डेब्यू कर लिया है। अभी फिलहाल एजे स्टाइल्स जिस हिसाब से मैच दे रहे हैं देखकर लगता नहीं है कि रिटायरमेंट की उनकी उम्र हुई है। शायद WWE में उन्होंने बहुत सारे काम कर लिए हैं तो अब किसी और कंपनी में जाकर बहुत सारी चीज़ें वो करना चाह रहे होंगे, इसीलिए शायद वो WWE से इतने जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हैं। बाकी वैसे एजे स्टाइल्स अब कहीं भी अपेयर हो लेकिन शायद WWE से तो उनका चैप्टर क्लोज होने वाला है। आ रहा हूँ कि रोमन रेंस और ब्रॉन बेकर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रॉयल रंबल को जीतने के। और भाई बैटिंग ऑड्स में रोमन रेंस नंबर 1 पर चल रहे थे लेकिन अभी जो करंट बैटिंग ऑड्स आए हैं उसके हिसाब से रोमन रेंस अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं और अब ब्रॉन बेकर फेवरेट हैं कि इस बार वो रॉयल रंबल जीतने वाले हैं। वैसे तो रॉयल रंबल का मामला भाई अलग होने लगा है क्योंकि WWE किसी को भी विनर बना देती है। अभी लास्ट ईयर जे उसो कहीं भी नहीं थे बैटिंग ऑड्स में लेकिन अचानक से वो विनर बन गए थे। तो इस बार भी थोड़ी शॉकिंग सी चीज़ हो सकती है कि रोमन रेंस और ब्रॉन बेकर में से शायद कोई भी विनर ना बने और WWE किसी रैंडम तीसरे बंदे को ही लेकर आ जाए। फिलहाल वैसे तीसरे नंबर पर गंथर और सैमी ज़ेन के बराबर चांसेस हैं जिनके रॉयल रंबल में ऑलरेडी मैचेस हो रहे हैं। अभी भाई बात करें रोमन रेंस की तो WWE के पास अच्छा मौका है उन्हें दूसरी बार विनर बनाने का क्योंकि उनके जीतने के बाद रेसलमेनिया सीजन भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे रेसलमेनिया को देखने के लिए। वैसे फिलहाल कोडी रोड्स भी ऑप्शन में होते अगर चैंपियन होते वो तो फिर रोमन रेंस के जीतने के चांसेस 100% हो जाते। पर अभी जो करंट चैंपियंस हैं उनके साथ भी रोमन रेंस की हिस्ट्री भी है और अच्छी हिस्ट्री बनाई भी जा सकती है। ड्रू मैकिंटायर तो भाई रोमन रेंस और ब्लड लाइन के कट्टर दुश्मन है। लास्ट टाइम इनकी फ्यूड में रोमन रेंस हील थे और ड्रू मैकिंटायर फेस थे लेकिन इस बार रोल रिवर्सल हो सकते हैं और भाई ये फ्यूड भी बहुत ज़्यादा तगड़ी हो सकती है। बाकी भाई CM Punk और रोमन रेंस का 1-on-1 मैच कौन नहीं देखना चाहता, पर फिलहाल वैसे दोनों फेस हैं तो शायद इस मैच की पॉसिबिलिटी कम हो गई है। अभी रोमन रेंस के जीतने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिव्स क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि क्रिएटिव्स को लगता है कि भाई किसी ऐसे बंदे को रॉयल रंबल जिता ही जानी चाहिए जो कि फ्यूचर में उनके काम में आ जाए। लास्ट ईयर भी WWE ने जॉन सीना और CM Punk जैसे ऑप्शन होने के बाद भी जे उसो को चुना था, तो हो सकता है इस बार भी WWE यही फंडा यूज़ करे। लेकिन इस बार रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया से हो रही है तो भाई थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है रोमन रेंस को। बाकी अगर मेरे हिसाब से बात करी जाए तो मुझे लगता है कि इस बार ब्रॉन बेकर के हाथ में रॉयल रंबल की विक्ट्री लगने वाली है क्योंकि ब्रॉन बेकर में एक तो WWE फ्यूचर देखती है और फिलहाल वो पॉपुलर भी हैं, तो अगर उन्हें पीक पर लेकर जाना है तो रॉयल रंबल की विक्ट्री उनकी मदद कर सकती है। CM Punk के साथ उनके रेसलमेनिया में मैच के रूमर्स भी हैं तो शायद रॉयल रंबल की विक्ट्री के साथ ही ब्रॉन बेकर उन्हें चैलेंज करेंगे। वैसे रॉयल रंबल में इस बार कोडी रोड्स भी हैं जो कि तीसरी बार रॉयल रंबल को जीतने के लिए जा रहे हैं, पर इस बार शायद रॉयल रंबल तो नहीं लगेगी उनके हाथ में लेकिन एलिमिनेशन चेंबर लग सकता है। अभी रिटर्न और सरप्राइज़ की बात करें तो भाई मैंने बताया था कि ब्रॉक लेसलर तो 100% रॉयल रंबल में रिटर्न करने वाले हैं। अभी रिसेंटली पैट मैकेफे के शो में उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया है कि वो रॉयल रंबल में होंगे। अभी ब्रॉक लेसलर रॉयल रंबल जीतने तो नहीं वाले लेकिन उनका रेसलमेनिया अपोनेंट यहाँ से हमें पता चल सकता है। अभी दिसंबर के आसपास जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आई थी गंथर शायद वो अपोनेंट हो सकते हैं। गंथर एजे स्टाइल्स के साथ मैच के अलावा रॉयल रंबल मैच में भी होंगे तो भाई ब्रॉक लेसलर को गंथर एलिमिनेट कर सकते हैं जिसके बाद रेसलमेनिया के लिए इनका मैच सेटअप करा जा सकता है। अभी वैसे पॉल हेमन का एक इंटरव्यू हुआ है जहां उन्होंने कहा है कि ब्रॉन बेकर की रॉयल रंबल विक्ट्री सिक्योर करने के लिए उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं और वो रॉयल रंबल में इसका यूज़ करने वाले हैं। तो भाई ब्रॉक लेसलर ब्रॉन बेकर की मदद भी कर सकते हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक फ़ैन का एक अच्छा सा आइडिया भी है जहां उसका कहना है कि शायद ब्रॉक लेसलर ब्रॉन बेकर को गलती से एलिमिनेट कर देंगे या फिर हो सकता है इंटेंशनली एलिमिनेट कर दें, जिसके बाद ब्रॉन बेकर और ब्रॉक लेसलर का मैच रेसलमेनिया के लिए सेटअप करा जा सकता है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। जहां लास्ट ईयर रेसलमेनिया की तरह इस बार भी पॉल हेमन का अच्छे से यूज़ करा जा सकता है। अभी सरप्राइज़ की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम से रूमर्स हैं कि क्रिस जेरिको रिटर्न करेंगे। मुझे लगता है कि क्रिस जेरिको फाइनली रॉयल रंबल में रिटर्न कर लेंगे। अभी ये रिटर्न मेरे हिसाब से शायद इतना शॉकिंग भी नहीं होने वाला क्योंकि क्रिस जेरिको रिटायर होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक सरप्राइज़ के हिसाब से क्रिस जेरिको अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। पर अगर WWE को शॉक करना है तो कोई ऐसे बंदे को लेकर आना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा हो। वैसे अभी ट्रिपल एच का भी इंटरव्यू हुआ था जहां उनका कहना है कि उनके पास बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई शॉकिंग रिटर्न जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है वो सेथ रॉलिंस होंगे। फिलहाल थोड़े से चांसेस हैं उनके रॉयल रंबल में रिटर्न करने के, लेकिन अगर वो रिटर्न कर लेते हैं तो भाई धमाका हो सकता है।
जहां उनकी स्टोरी लाइन सीएम पंक, रोमन रेंस और ब्रॉन बेकर की पूरी पार्टी के साथ बनाई जा सकती है। अभी वैसे इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। कुछ टाइम पहले वैसे मैंने बताया था कि स्टीव ऑस्टिन की अपीयरेंस भी प्लान करी जा रही है, तो भाई लेजेंड के हिसाब से उनका रिटर्न भी रॉयल रंबल में करवाया जा सकता है। अभी फिलहाल ये थोड़ा रैंडम लग रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है भाई स्टीव ऑस्टिन की आने की। यहाँ वैसे NXT के भी कुछ सुपरस्टार्स को यूज़ करा जा सकता है। अभी AEW और NJPW से भी रिसेंटली 2 सुपरस्टार्स का नाम आया था, जो कि पावर हाउस हॉब्स और ईविल थे, जिन्हें बताया जा रहा है कि ये WWE में जल्दी आने वाले हैं। तो रॉयल रंबल में भाई इनका भी यूज़ करा जा सकता है। अभी ये शॉकिंग तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर हो सकता है। वैसे रॉयल रंबल में WWE शायद 5वां मैच भी ऐड कर सकती है, जिसमें फिन बेलर और सीएम पंक के मैच के बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं। तो अगर ये फिर इसके बाद इसे अनाउंस कर सकती है। वैसे अगर ये मैच हो भी रहा है तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सीएम पंक अपनी चैंपियनशिप को रिटेन ही करने वाले हैं। फिलहाल वैसे फिन बेलर और सीएम पंक दोनों सऊदी अरेबिया पहुँच चुके हैं, तो इस मैच की पॉसिबिलिटी तो है। बाकी वैसे रॉयल रंबल में कुछ भी हो, सऊदी अरेबिया वालों ने बड़ी तगड़ी तैयारी करके रखी है। अभी फ़िलहाल ड्रोन टेस्टिंग भी चल रही है, तो शायद रॉयल रंबल में हमें ड्रोन्स वाले कुछ सीन भी दिखाए जाएंगे। इसके अलावा तगड़े पायरोस तो होने ही वाले हैं। इसी के साथ इस बार रॉयल रंबल का सेटअप हमें थोड़ा रसलमेनिया टाइप का देखने को मिलने वाला है। तो भाई कमेंट में अपनी प्रेडिक्शन बताओ कि इस बार रॉयल रंबल को कौन जीतने वाला है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।